जय हिंद। इलेक्ट्रीशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम CITS कोर्स को लेकर के आए हैं। CITS कोर्स जो भी ट्रेनिंग करता है उसको लेसन प्लान और इन्फॉर्मेशन शीट बनाना पड़ता है। कि आखिर समझते हैं कि लेसन प्लान क्या होता है और इन्फॉर्मेशन शीट क्या होता है। तो लेसन प्लान जो होता है, कोई भी शिक्षक कम टाइम मैनेजमेंट करते हुए कम समय में अच्छे से एजुकेशन एबिलिटी स्किल ट्रेनिज को जो दे देता है वह लेसन प्लान के थ्रू ही। जो टीचर लेसन प्लान के थ्रू अपने बच्चे को अपने ट्रेनिज को समझाता है, पढ़ाता है, उसका बच्चा बहुत ही जल्द समझ लेता है, जल्द से जल्द टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाता है। टाइम इसमें काफ़ी बचत होता है। लेसन प्लान को समझते हैं, CITS वाले ट्रेनिज को बनाना पड़ता है। तो लेसन प्लान क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लेसन प्लान क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा लेसन प्लान का और इन्फॉर्मेशन शीट का। इस पर आप लोग को ट्रेनर बोलेंगे, इंस्ट्रक्टर बोलेंगे कि इसको भर करके लाने के लिए, इसको फिलअप करके लाने के लिए। इसको कैसे हम लोग लेसन प्लान को फिलअप करें और इन्फॉर्मेशन शीट को फिलअप करें, आइए हम आपको समझाता हूँ कि लेसन प्लान को कैसे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपका नेम लिखना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, अपना नेम लिखिएगा। नेम लिखा हुआ है, यहाँ एडमिशन नंबर दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये रहा एडमिशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रेड डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना ट्रेड डाल दीजिएगा। ये डेट उस दिन का लिखिएगा जिस दिन आप अपना लेसन प्लान करने वाले होते हैं, यानी प्रेजेंटेशन करने वाले होते हैं। प्रेजेंटेशन करने वक्त अपना ये डेट डालिएगा। ठीक है, ये सेमेस्टर डाल दीजिएगा कि 4th सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर डालना होता है, या 21 साल का होता है तो 1st सेमेस्टर ही डालिएगा। ठीक है, लेसन ब्लॉक नंबर या लेसन नंबर, इसमें क्या होता है कि ये 3rd वीक 4th वीक लेसन नंबर दे दीजिएगा कि आप अपना कौन सा लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे पहला बनाइएगा, वैसे 7 बनाया जाता है तो अपना पहला बनाइएगा तो यहाँ पहला हो जाएगा। ठीक है, तो वीक नंबर यहाँ पर अपना देख लीजिएगा किस हिसाब से कौन सा वीक चल रहा है, तो वह वीक नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का, यानी 30 मिनट का समय दिया जाता है। 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो आइए ऊपर वाला डाटा आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, तो अब मैं नीचे वाला समझा देता हूँ कि नीचे में क्या फिलअप करना है। ठीक है, नीचे में क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन लिखा है और टाइटल लिखा हुआ है। इस टाइटल में क्या लिखना है आपको, इस टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में जो है ऑब्जेक्ट, टाइटल में हेडिंग लिखना है कि आपको क्या पढ़ाना है। जैसे आपको यहाँ पर मोटर पढ़ाना है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में मोटर लिखना है, कैपिटल लेटर में मोटर लिखना है, कैपिटल लेटर में मोटर लिखना है और उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर देना है। तो टाइटल समझ गए, यानी हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव डाला है, ऑब्जेक्टिव डाला है, तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव डालना पड़ता है। क्या क्या लिखेंगे, जैसे हम मोटर को लेकर चल रहे हैं, आप अपना MCB ले सकते हैं, ELC भी ले सकते हैं, RCC भी ले सकते हैं, रेक्टिफायर ले सकते हैं, जो जिसका टॉपिक जो रहेगा वो लेकर चलेगा। तो मेरा यहाँ टॉपिक है मोटर, तो मोटर में पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिफाइन द मोटर। ठीक है, उसके बाद डिफाइन कर दिए मोटर को, उसके बाद क्या करेंगे, मोटर के पार्ट को समझाएंगे, तो एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ मोटर। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, है ना, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मोटर। तो इन तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को फिलअप कर लिए, 4 को ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ाना, पहला में डिफाइन करना है, दूसरा में क्या करना है, पार्ट उसका मोटर का पार्ट पढ़ाना है, तीसरा में क्या करना है उसका, तीसरा में उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, चौथा में क्या करना है, उसका एप्लीकेशन लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव समझ गए, इन्हीं ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा किए। तो इन ऑब्जेक्टिव को चर्चा कर लिए, तो अब है तीसरा नंबर टीचिंग ऐड। टीचिंग ऐड में क्या लिखना है, लिखेंगे टीचिंग ऐड में आप क्या कौन चीज़ पर पढ़ाएंगे। जैसे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड के लिए क्या चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, मैग्नेटिक पेन चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, डस्टर चाहिए, मार्कर चाहिए। व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, उसके बाद डस्टर चाहिए, पेन चाहिए, और क्या PPT लेकर पढ़ा रहे थे PPT चाहिए, चार्ट पेपर लेकर पढ़ा रहे थे चार्ट पेपर चाहिए। तो टीचिंग ऐड में आप जो चीज़ से यूज कर करके बच्चे को पढ़ाएंगे वो हो जाएगा टीचिंग ऐड में। ठीक है, ये 3 नंबर समझ गया। अब 4 नंबर में क्या है, रिव्यू। रिव्यू मतलब आपने पिछले क्लास में, मैंने जैसे यहाँ मोटर लिया तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था जनरेटर, तो जनरेटर का यहाँ पर रिव्यू कर देना है। 4 नंबर में क्या करना है, रिव्यू क्या करना है, पिछला वाला टॉपिक को रिव्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मोटिवेशन दिया हुआ है 2 नंबर में, देखिए 4 का 2 नंबर मोटिवेशन दिया। मोटिवेशन में क्या करना है आपको, एक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही एक ऐसा बात उसको डेमो बता देना है पहले, कि वह बात को समझ करके उस क्लास को समझ सके, है ना। तो मोटिवेशन उस तरह से डालना है। तो 4 नंबर तक समझ गए। तो अब चलते हैं, उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेसन में। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है ना टॉपिक, यहाँ टॉपिक दिया हुआ। तो पहला आपका टॉपिक क्या है, डिफिनेशन। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, कैपिटल लेटर में डिफिनेशन लिखना होगा इस साइड टॉपिक में। उसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे क्या करना है, उसका एक्सप्लेन करना है, डिफिनेशन लिखना है। उसका स्पोर्ट हिंट, स्पोर्ट हिंट में क्या लिखना है कि उसमें मेन पॉइंट कौन सा है, डिफिनेशन जो आप लिख रहे हैं उसमें कौन सा मेन पॉइंट है, उसको स्पोर्ट हिंट बोलते हैं, तो उसको इसमें लिखना है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है 2 नंबर का, अगला ऑब्जेक्टिव है मेरा, अगला ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्या था, अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग का 2 नंबर का था पार्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे पार्ट के बारे में। यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पार्ट के बारे में। अब कौन कौन सा पार्ट है इसमें वर्णन कर देंगे। ठीक है, इसमें वर्णन कर देंगे, और उस पार्ट में जो मेन पार्ट होगा उसको इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसमें लिख देंगे। इसी तरह से मेरा रहा 3rd टॉपिक क्या रहा इसका, मोटर का कंस्ट्रक्शन। मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी बनावट कैसा है, तो उसको जानने के लिए हम लोग
नीचे फिर से नीचे नंबर लेते जाएंगे, तो नीचे में अब लिखेंगे, जहाँ जगह रहेगा उस तरह से देख लीजिएगा, जगह रहेगा उसके नीचे हम लिख देंगे पार्ट, उस सॉरी पार्ट क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन मतलब चित्र फिगर बनाना है, तो फिगर मोटर का बना दिया, और उस फिगर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन है, चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन। तो चौथा ऑब्जेक्टिव में जो है हम लोग को, चौथा ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में, टॉपिक जो भी होगा कौन सा लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में, उसको रेड लाइन, रेड पेन से जो है उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, अंडरलाइन कर देना है। टॉपिक में लिखना है मेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका क्या करेंगे, यूज जो सा है उसका यूज लिख देंगे, ठीक है ना, वो सब यूज लिख देंगे इसमें। एप्लीकेशन यहाँ लिख दिए, यहाँ एप्लीकेशन लिख दिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद जो है हम लोग, एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के बाद यहाँ पे इसका उदाहरण दे देंगे कहाँ कहाँ मोटर का यूज किया था, उसमें जो मेन उदाहरण होगा इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो चारों ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हो गया। चारों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या समझाएंगे बच्चे को, नेक्स्ट पॉइंट समझाएंगे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझाना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या डालना होता है, एप्लीकेशन में क्या डालना होता है, यहाँ पे 4 को दिया हुआ ABCD, तो इसमें 3 को क्वेश्चन डाल देना है। आपने जो पढ़ाया ना उसमें से क्या करना है, 3 को क्वेश्चन डाल देना है, ठीक है। जैसे डिफाइन द मोटर, है ना, उसके बाद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मोटर, इस तरह से इसमें 3 को क्वेश्चन डाल देना। एप्लीकेशन में क्या डाल दीजिएगा, 3 को क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेस्ट असाइनमेंट, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दीजिएगा। इसमें क्या लिखिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन। टेस्ट असाइनमेंट में क्या डालिए, लॉन्ग क्वेश्चन एक डाल दीजिएगा, बस हो गया। उसके बाद जो है मेरा क्या है, नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसको इसमें फिलअप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसको इसमें फिलअप कर देना है। नेक्स्ट लेसन में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, जब भी लिखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इसका जो ओवरव्यू रहेगा वो स्मॉल लेटर और कैपिटल दोनों में। नेक्स्ट लेसन आपका रहा, मान लीजिए जनरेटर मोटर पढ़ा दी, तो मोटर के बाद अल्टरनेटर आएगा, तो इसमें अल्टरनेटर लिख देंगे, कैपिटल लेटर रेड पेन से अंडरलाइन कर देंगे। तो यह आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। लेसन प्लान आपके पास रहेगा, ठीक है, लेसन प्लान आपके पास रहेगा। अब है इन्फॉर्मेशन सीट, क्या है, इन्फॉर्मेशन सीट। इन्फॉर्मेशन सीट में जो है लेसन प्लान के भांति ही ऊपर वाला डाटा ये फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला डाटा ये फिलअप कर दीजिए, जैसे आपका ट्रेड कौन सा है, डेट क्या है, टाइटल क्या है, टाइटल मतलब हेडिंग, आपका मोटर हेडिंग था, मोटर दे दिए, सेमेस्टर कौन सा है, ब्लॉक, वीक नंबर कौन था, ये सारा ऊपर वाला ही डाटा इसमें फिलअप होगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सीट में ऑब्जेक्टिव भी सेम हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेम हो जाएगा। जो आपने लेसन प्लान में दिया ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ ट्रेनीज को दिया जाता है, यानी स्टूडेंट को दिया जाता है, बच्चे को दिया जाता है। तो अपना इस लेसन प्लान में शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे सब चीज़, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसमें। तो जैसे पहला आपका था डिफिनेशन, तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखेगा। उसके बाद इसमें पूरा मतलब एक्सप्लेन से डिफिनेशन में क्या आता है, कैसे होता है, सारा चीज़ इसमें फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में। क्योंकि ये बच्चा को दिया जाता है, तो बच्चा आप एक्सप्लेन करके नहीं लिखेंगे तो बच्चा कैसे समझेगा, तो इसीलिए एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्या था, 2 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था आपका पार्ट्स के बारे में, यानी मोटर के कौन कौन सा पार्ट होता है। फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में कैपिटल लेटर में PARTS पार्ट्स लिखे। उसके बाद पार्ट को पूरा इसमें पार्ट का वर्णन कर दिए कि कौन कौन सा पार्ट होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, तो इसको अब कौन और आर्मेचर होता है ना, अलग अलग जो पार्ट होगा, कार्बन ब्रश होता है, अलग अलग जो सब पार्ट होगा, पार्ट का नाम लिख करके सभी पार्ट को एक्सप्लेन करना है, सभी पार्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तब हुआ आपका इन्फॉर्मेशन सीट। अगला ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर ऑब्जेक्टिव मेरा कौन था, उसका कंस्ट्रक्शन। तो फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में कैपिटल लेटर में, और उसके बाद फिर इसमें क्या करना है, फिर इस साइड उसके सामने में जो है उस कंस्ट्रक्शन को यानी चित्र को बनाएंगे और उस चित्र को पूरा अच्छा तरीका से क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, है ना। तो अगला फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, एप्लीकेशन। तो फिर यहाँ लिखेंगे कैपिटल में एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या मतलब यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं मोटर का, उसके आगे में लिखते जाएंगे। तो आपने इसको भली भांति समझ लिए कि इन्फॉर्मेशन सीट और लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। लेसन प्लान और इन्फॉर्मेशन सीट को बनाने के लिए आप लोग इसको आई हो ओके आप लोग समझ गए होंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। लेसन प्लान ऊपर वाला डाटा तो अपने से समझ करके फिलअप कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टाइटल में क्या भरेंगे, हेडिंग। हेडिंग में जो आप लिए हैं, जैसे मोटर लिए थे, अब मोटर को हमको पढ़ाना है, तो मोटर के 4 ऑब्जेक्टिव लिखना है, मोटर में क्या क्या चीज़ पढ़ाना है, ठीक है। जैसे मोटर की क्या है, मोटर का कौन कौन सा भाग होता है, उसके बाद मोटर का कौन कौन सा पार्ट कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद मोटर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव हो गया ना, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव लिख दिया। टीचिंग ऐड में जो सब आपको पढ़ाने के लिए आवश्यकता चीज़ें हैं वो चीज़ डालना है टीचिंग ऐड में। इंट्रोडक्शन में रिव्यू में क्या डालना है कि पिछले वाला क्लास में जो आप पढ़ाए रिव्यू में डालना। मोटिवेशन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो होगा बात है वो बात रखना है, तो वो हो जाएगा आपको मोटिवेशन। उसके बाद टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन पॉइंट और स्पॉट हिंट, इसको समझ लीजिए। इस टॉपिक में जो भी चीज़ लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी ऑब्जेक्टिव के आप लिखेंगे कि डिफिनेशन, पार्ट, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो इन सबों को हमको कैपिटल में लिखना है इसमें टॉपिक में, उसको एक्सप्लेन करना है इसमें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, इसमें जो मेन पॉइंट होगा, स्पॉट पॉइंट उसको बोलते हैं, स्पॉट हिंट, उसको इसमें लिखना है, ठीक है।
तो इसको समझ गए हैं। तो मेरा अच्छी तरह से आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट समझा देता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन में 3 गो क्वेश्चन डालना है, ठीक है, 3 गो क्वेश्चन डालना है। समरी में क्या करना है, जो भी पढ़ा है आपको शॉर्ट फॉर्म में समरी लिख देना है, ठीक है। टेस्ट असाइनमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में क्या कीजिएगा, नेक्स्ट लेसन में आप जो पढ़ाने वाले हैं उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सीट में सेम डालना है, उसको एक्सप्लेन से लिखना है क्योंकि ये ट्रेनिज को देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लेसन प्लान और इन्फॉर्मेशन सीट कैसे बनाया जाता है। अगर आप यह PDF लेना चाहते हैं तो आप भारत स्किल पर जाएंगे, ठीक है। भारत स्किल पर आपको यह PDF मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट आउट करवा करके अपना लेसन प्लान और इन्फॉर्मेशन सीट बना करके PPT बना करके अपना CITS कॉलेज में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।